हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल लेट्स डू इट। तो स्टूडेंट्स, आज से हमने ट्रैफिक इंस्पेक्टर के रिगार्डिंग एक सीरीज शुरू की है जिसमें कि हम HPSSC के जो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वीडियोस के थ्रू। जो कि यहाँ पर हम HPSSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके ट्रैफिक इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के लिए तो हेल्पफुल होने ही वाले हैं, बट अगर आप किसी और एग्ज़ाम की प्रेपरेशन भी कर रहे हो साथ साथ में, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो हम इस सीरीज़ को चलाएंगे जब तक कि ट्रैफिक इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो जाता है। तो जैसे कि आपको पता ही है कि ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा जून में जाकर के ये एग्ज़ाम होगा। तो तब तक हम इसकी इन्हें हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, ऊर्जा का निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है। तो ऊर्जा का कौन सा ऐसा स्रोत है जो पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है, पूछा है आपसे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जल। जल जो है ऊर्जा का एक ऐसा रूप है जो कि पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कैप रूट पश्चिमी यूरोप और डैश के बीच लिंक प्रदान करता है। कैप रूट जो है किसके बीच में लिंक प्रदान करता है, तो ये करता है लिंक प्रदान यूरोप और सुदूर पूर्व के बीच में। तो पहले जो था कैप रूट का ही इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन सुएज नहर के बनने के पश्चात अब इसका उतना ज़्यादा यूज़ नहीं रह गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक क्षेत्र में निर्वाह कृषि मुख्य व्यवसाय है। तो किस प्राकृतिक क्षेत्र में जो है निर्वाह कृषि मुख्य व्यवसाय है, तो वो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर है डी, मानसूनी प्रकार। मानसूनी प्रकार के जो प्राकृतिक क्षेत्र होते हैं वहाँ पर निर्वाह कृषि जो है एक मुख्य व्यवसाय है। हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, तो वो है कैनबरा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाल नामक हिम क्षेत्र द्वारा पोषित नहीं होती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है गोदावरी। गोदावरी जो है एक ऐसी नदी है जो हिमालय क्षेत्र नामक हिम क्षेत्र द्वारा पोषित नहीं होती है। गोदावरी जो है ये दक्षिण भारत की इसे गंगा नाम से जाना जाता है। बाकी गंगा, यमुना, गंडक, ये जो तीनों नदियां हैं ये क्या हैं, ये हिमालय नदियां इन्हें हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा क्षेत्र भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात द्वारा बार बार प्रभावित होता है। तो कौन सा क्षेत्र है जो भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात द्वारा बार बार प्रभावित होता है, तो वो है कोरमंडल तट। कोरमंडल तट ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में आप्लावी वन पाए जाते हैं। तो भारत में आप्लावी वन कहाँ पर पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं सुंदरवन में। पश्चिम बंगाल में पड़ता है सुंदरवन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सी पर्वत श्रेणी पश्चिम में गुजरात से उत्तर में दिल्ली तक फैली हुई है। तो पश्चिम में गुजरात और उत्तर में दिल्ली तक फैली हुई है, ये है अरावली। अरावली श्रेणी दिल्ली के मजनू टीला तक फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, खारा घोड़ा कहाँ के नमक उद्योग का अग्रणी केंद्र है। तो खारा उद्योग जो है ये कहाँ का, कच्छ के रण का। कच्छ के रण नमक उद्योग का अग्रणी केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आगरा नहर किस नदी से जल ग्रहण करती है। आगरा नहर, तो आगरा नहर जो है ये यमुना नदी से जल ग्रहण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है। तो खरीफ फसल कौन सी नहीं है, तो अगर ऑप्शन नंबर बी की बात करें चावल, तो ये खरीफ फसल जो है। बाकी ज्वार, तिल, ये तीनों जो है खरीफ फसलें हैं। बाकी जो ऑप्शन नंबर ए जौ जो है ये खरीफ फसल नहीं है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द्विसंसदात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से सरकार के किस प्रारूप का लक्षण है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संघीय व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव सांविधिक सभा में किसके द्वारा लाया गया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो था ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। इनके द्वारा जो था ये पेश किया गया था भारतीय संविधान सभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा उल्लेखित नहीं है। तो 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है, तो वो है अंग्रेजी। अंग्रेजी जो है 8वीं अनुसूची में नहीं है। बाकी सभी भाषाएं संस्कृत, सिंधी, नेपाली जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संघ सूची में कितने विषय हैं। तो संघ सूची में जो है 97 विषय हैं संघ सूची में।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का तत्व नहीं है? तो राज्य का एक तत्व नहीं है, वो है आर्मी। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आर्मी जो है राज्य का तत्व नहीं है, बाकी पॉपुलेशन, लैंड एंड गवर्नमेंट जो है ये सभी जो है राज्य यानी एक स्टेट का तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में नए राज्य का गठन संसद द्वारा डैश के साथ किया जाता है। तो नए राज्य का गठन किस तरीके से किया जाता है? तो ये किया जाता है साधारण बहुमत से, सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू जो है एक नए राज्य का गठन किया जाता है संसद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निजता का अधिकार यानी कि राइट टू प्राइवेसी भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो राइट टू प्राइवेसी जो है ये है आर्टिकल 21 में, मौलिक अधिकार जिसे हम कहते हैं। तो ये निजता का अधिकार क्या है? एक तरह का हमारा मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकारों की बात करें तो मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान के भाग 3 में इनका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 12 से लेकर के 32 तक जो है हमारे मौलिक अधिकार हैं। जो आर्टिकल 32 है इसे हम कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर कौन रोक लगा सकता है? तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर जो है संसद जो है रोक लगा सकती है। बाकी अगर बात करें यूनियन, कैबिनेट, पब्लिक, ये कोई भी जो है मौलिक अधिकारों पर रोक नहीं लगा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार है एक। तो अगर हम संपत्ति के अधिकार यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है इसकी बात करें तो संपत्ति का अधिकार पहले क्या था? एक तरह का मौलिक अधिकार था। भारतीय संविधान में पहले अगर जो मौलिक अधिकार थे वो थे 7, लेकिन अब कितने हैं? अब हैं वर्तमान समय में 6 तरह के मौलिक अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार पहले एक तरह का मौलिक अधिकार था और ये था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 में इसका वर्णन किया गया था। बाद में संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया गया, इसको हटा दिया गया आर्टिकल 31 को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। और जो है इसे फिर किस आर्टिकल में रखा गया? तो 300 क में, अनुच्छेद 300 क में जो है संपत्ति के अधिकार को रखा गया है। और अब ये जो है एक तरह का कानूनी अधिकार है। तो पहले की अगर बात करें तो पहले संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, लेकिन अब क्या है? अब ये मौलिक अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विधिक अधिकार जिसे भी हम कहते हैं, कानूनी अधिकार भी इसे ही हम कहते हैं और लीगल राइट भी इसे ही हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पद पर कौन 2 बार रहा? तो कौन 2 बार रहा था? तो वो थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर ए एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार है। तो भारत के महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, भारत के क्षेत्रांतर्गत किसी भी विधिक न्यायालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो कौन होता है राज्य का कार्यकारी प्रमुख? तो वो होता है ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल। तो यहाँ पर जो है इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल जो होता है राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है और संघ का होता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्यसभा विघटित करने में कौन सक्षम है? तो राज्यसभा को कौन विघटित कर सकता है? तो राज्यसभा को विघटित कर सकते हैं, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। राज्यसभा जो है एक स्थायी सदन है और इसे जो है कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता है। इसके 2/3 सदस्य जो हैं प्रतिवर्ष रिटायर होते रहते हैं, क्योंकि यह एक तरह का स्थायी सदन है। और लोकसभा जो है अस्थायी सदन है, क्योंकि इसे जो है कभी भी विघटित किया जा सकता है लोकसभा को, बल्कि राज्यसभा को विघटित नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से आप नोट रखें और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं? तो कौन थी? वो थी मीरा कुमार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में वित्त बजट सामान्यतः कौन प्रस्तुत करता है? तो वित्त बजट जो है ये वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा में लोकसभा सीटों की संख्या है। तो गोवा में लोकसभा सीटों की संख्या है 2। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी राज्य में कभी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी, तो वो है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। महाराष्ट्र में कभी भी कोई महिला जो थी वो मुख्यमंत्री नहीं बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो सर्वोच्च न्यायालय जो है ये स्थापित किया गया संविधान के द्वारा।
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में तृणमूल लोकतंत्र कौन सुनिश्चित करता है? तो भारत में तृणमूल लोकतंत्र कौन सुनिश्चित करता है? पंचायती राज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।